हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। इससे पिछले वीडियो में हमने 385 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरी सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया है? पद्मावत, अनुराग बासुरी, रामचरितमानस, रामचरित चिंतामणि। आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। उपयुक्त पंक्ति श्री रामचरितमानस के लिए कही गई है। श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। श्री रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित एक विशाल महाकाव्य है जिसमें 7 कांड है। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की। पद्मावत जयसी द्वारा रचित महाकाव्य है। यह अवधी भाषा में रचित है। नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बासुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं रस मीमांसा, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्राणचंद चौहान की, अग्रदास की, हृदय राम की, प्रियादास की। आंसर हो जाएगा अग्रदास की। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी अग्रदास की कृति है। अग्रदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ हितोपदेश, उपखाणा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या राम अष्टयाम है। प्रियादास भक्ति रसबोधिनी, समय 1769 संवत। प्राणचंद्र रामायण महानाटक, समय 1667 संवत। हृदय राम हनुमान नाटक, समय 1680 संवत। यह जो रचना है यह महत्वपूर्ण है, प्राणचंद्र की रामायण महानाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? बीजक, गोरख बानी, कवितावली, नाथ बानी। आंसर हो जाएगा कवितावली। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग ये काव्य पंक्ति कवितावली ग्रंथ से है। इसके रचनाकार तुलसीदास है। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन और संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया, जो गोरख बानी के नाम से प्रकाशित हुआ। बीजक संत कबीर की प्रामाणिक कृति है, जिसके रमैनी शब्द ज्ञान चौतीसा, विप्रतिसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली, हिंडोला, साखी नामक 11 प्रकरण है। तुलसीदास की कृतियां वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न जो कि ज्योतिष ग्रंथ है, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवई रामायण, कवितावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? ऑप्शन है विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, जानकी मंगल। आंसर हो जाएगा हनुमान बाहुक। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। यह तुलसीदास की हनुमत भक्ति संबंधी स्वतंत्र रचना है। रामचरितमानस, रामलला नहचू, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और ही तुलसी की अन्य अनेक प्रमुख रचना है, जिन्होंने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु भारतीय जनमानस के पटल पर अमर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी शब्दी दोहरा कही किहिनी उपखान, भक्ति निरूपही भगत कली, निंदही वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास कृत दोहावली से ली गई है। निम्नलिखित पंक्तियां और रचनाकार। पंक्ति है, हरि मोरा पीऊं मैं हरि की बहुरिया, कबीरदास की है। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रही न जोई, कुतुबन की। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पंक्तियों में विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। यहाँ पर दर्शन और उनके प्रवर्तक दे रखे हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, द्वैतावाद मध्वाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद विष्णु स्वामी। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, पीछे आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशुफल दायिनी है। कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी। कलयुग में मनुष्य वर्ण, धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। आंसर हो जाएगा इसका डी, 1 और 4 सही है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है तथा कलयुग में लोग स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आती हैं। अतः कथन 1 और 4 दोनों सही हैं। रामचरितमानस को मानव समाज का दर्पण कहा गया है। इसमें कुल 7 कांड हैं जो इस प्रकार हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मल्लुक दास, बाबा लाल दास, ईश्वर दास, सुंदर दास। आंसर हो जाएगा ईश्वर दास। ईश्वर दास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वर दास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मल्लुक दास, बाबा लाल दास तथा सुंदर दास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा का स्मरण कराने के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए। आंसर हो जाएगा स्वांतः सुखाय के लिए। रामचरितमानस संवत 1631 इसका समय है के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अतः विकल्प डी अर्थात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाय के लिए किया। संगत उत्तर है। मानस में 7 कांड या सोपान है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतावली किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास, मयूर कवि, दंडी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। गीतावली समय है इसका संवत 1630 से 70 ईस्वी। गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। कृष्ण गीतावली तथा वीणा पत्रिका भी ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तुलसीदास, सूरदास, चंदबरदाई, कबीर। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोक हित एवं लोक मंगल के लिए किया है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास लिखते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष, तुलसीदास। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। दिए गए विकल्पों में कालिदास, भर्तृहरि तथा अश्वघोष संस्कृत भाषा के कवि हैं, अतः तुलसीदास हिंदी के महाकवि हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि चंदबरदाई को माना जाता है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है। भर्तृहरि अपनी शतकत्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। ऑप्शन दे रखे हैं, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। नेक्स्ट ऑप्शन है जानकी मंगल, गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली। नेक्स्ट ऑप्शन है गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली। नेक्स्ट है गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल। आंसर हो जाएगा इसका सी, गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली।
यहाँ पर तुलसीदास की रचनाओं को क्रम में दे रखा है। सबसे पहले है वैराग्य संदीपनी 1626 से 27, राम आज्ञा प्रश्न 1627 से 28, रामलला नहछू 1628 से 29, जानकी मंगल 1629 से 30, रामचरितमानस 1631, पार्वती मंगल 1643, कृष्ण गीतावली 1643 से 60, गीतावली 1630 से 70, विनय पत्रिका 1631 से 79, दोहावली 1626 से 80, बरवई रामायण 1630 से 80, कवितावली 1631 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उर्दू, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली। आंसर हो जाएगा संस्कृत। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कैसो जस अध उरत गणन है, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, मतीराम, सेनापति, अग्रदास। आंसर हो जाएगा सेनापति। उपयुक्त पंक्ति राम भक्ति शाखा के कवि सेनापति की है। सेनापति का जन्म 1559 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनके 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ऋतु वर्णन के ये सिद्धहस्त कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास, विद्यापति। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जन्म 1532, मृत्यु 1623 ईस्वी के पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी तथा पत्नी रत्नावली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। नाबादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है तथा अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास रामानुज आचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? कामयानी, बरवई रामायण, टिया प्रवास, रश्मि रथी। आंसर हो जाएगा बरवई रामायण। दिए गए विकल्पों में बरवई रामायण ही केवल तुलसीदास की कृति है। यह अवधी भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। प्रिय प्रवास इसका समय 1914 ईस्वी है। अयोध्या सिंहोपाध्याय कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रश्मि रथी 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है। कामायनी 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली। आंसर हो जाएगा कवितावली। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास की कृति कवितावली से है। यह ब्रज भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा, संस्कृत, पंजाबी, बंगला। आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। ब्रज भाषा में ही 2 अन्य गीति काव्य कृष्ण गीतावली तथा गीतावली भी तुलसीदास की कृति है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? देव, मतीराम, चिंतामणि, केशव। आंसर हो जाएगा केशव। जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव दास को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य शुक्ल केशव की आलोचना करते हुए लिखते हैं, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित रत्नाकर का लेखक कौन है? सेनापति, बलभद्र मिश्र, नरोत्तम दास, केशव दास। आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। आंसर होगा इसका सेनापति। कवित रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इनका अन्य उपलब्ध ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है। सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में रचा है। आचार्य शुक्ल इन्हें ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा श्रृंगारी कवि मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? मतीराम, देव, पद्माकर, सेनापति। आंसर हो जाएगा सेनापति। सेनापति का जन्म 1589
ईस्वी के आसपास माना जाता है। सेनापति के 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ऋतु वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? ऑप्शन है शेष सनातन, रामानंद, शेख फरीद, राघवाचार्य। आंसर हो जाएगा शेष सनातन। तुलसीदास जी ने शास्त्रों का अध्ययन काशी में गुरु शेष सनातन के पास रहकर किया, जबकि राम नाम की दीक्षा नरहरिदास से पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। आंसर हो जाएगा राम भक्ति शाखा। दक्षिण के आलवार संत राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण में आलवार संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई। ये मुख्य रूप से विष्णु के भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ मग्न, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ होता है। आलवार संतों की संख्या 12 है, जो निम्न है। आलवार संत है मुयग्गई आलवार, भूत आलवार, पैया आलवार, तिरुमालिसई आलवार, नम आलवार, मधुर कवि आलवार, कुलशेखर आलवार, पेरियालवार। आंडाल महिला है। तोंडर डिपोडी आलवार, तिरुपाणालवार, तिरुमंगई आलवार। अवतार है पांचजन्य, विष्णु या शंख, कौमोदकी, नंदक, सुदर्शन चक्र, विश्व सेन, गरुड़, कौस्तुभमणि, गुरुड़, भूदेवी, वैजंती, श्रीवत्सल, शारंग। यहाँ पर हमारे भक्ति काल से संबंधित 410 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।